जय भीम की तरफ नहीं आओगे, जब तक 85 की बात नहीं करोगे, तब तक इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। देश बचा हुआ है तो बाबा के संविधान से बचा हुआ है, लोकतंत्र बचा हुआ तो बाबा के संविधान से बचा हुआ है। उन्नाव के बेटियों को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, रेपिस्टों को फांसी दो। आज मेरे साथ है आरएस यादव जी। यादव जी, आज आपसे एक सवाल रहेगा कि आज जो यादव समाज है वो बहुत ज्यादा कर्म कांडों में उलझा हुआ है, लेकिन अगर वही हम देखें, आज सत्ता पर एक ऐसी सरकार काबिज है जो कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की तरफ अग्रसर है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं यादव समाज उनको समर्थन कर रहा है? कह रही है कि यादव समाज कहीं न कहीं कर्मकांडों के अंदर आज भी जो है ब्राह्मणवादियों का शिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदुवंशी महासभा एक ऐसा संगठन है, देश के 26 करोड़ यादवों को उस पाखंड, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता और ब्राह्मण समाज द्वारा चलाए गए तमाम षड्यंत्रों को विरोध करता है और एक मैसेज देना चाहता है अपने यादव समाज के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से। जब तक आप बाबा साहब के संविधान की तरफ नहीं आओगे, जब तक जय भीम की तरफ नहीं आओगे, जब तक 85 की बात नहीं करोगे, तब तक इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। जब तक इस देश के अंदर आप पर जुल्म नहीं बंद हो सकता है, आपकी बहन बेटियों पर हत्या नहीं बंद हो सकती है, आपको गुलाम ही रखा जाएगा। यादव समाज के लोग बहुत तेजी से जागरूक हो रहे हैं और यदुवंशी महासभा के संगठन के तहत एक ऐसा संगठन है जो अंधविश्वास से बिल्कुल भरोसा नहीं करता, ना ही किसी पाखंड में भरोसा करता है, और बाबा साहब के संविधान को घर घर हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। जल्द ही हम 85 के लोग यादव, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज को एकजुट कर करके इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस देश में लाल किले का झंडा दलित, पिछड़ा, मुस्लिम एकता के साथ इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बनाने का काम किया जाएगा। यह ईवीएम की मशीन के साथ एक बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है और कहीं न कहीं देश के दलित, पिछड़े, यादव, मुस्लिम नेता जो हमारे अलग अलग प्रदेशों का नेतृत्व करते हैं, कहीं न कहीं ये नेतृत्वहीन हो चुके हैं। आज बड़ी शर्म की बात है कि संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर इतनी हत्याएं हो रही हैं दलितों के, जिनके वोटों से लोग संसद में बैठे हैं, जिनके वोटों से लोग रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनके वोटों से लोग आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनकी बेटियों के साथ हत्या हो रही है, उनको जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उन पे गाड़ियां चढ़ाई जा रही है और उनके लोगों के साथ निरंतर नौजवानों की हत्या हो रही है। जो भी विधानसभा की तैयारी कर रहा है, जो भी ग्राम समाज का इलेक्शन, ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ने वाला है, उन सभी नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के गुंडे, ये 15% के लोग, हिंदू संगठन के लोग, मनुवादी समाजवादी विचारधारा के लोग उनका कत्ल करना चाहते हैं, उनको मार देना चाहते हैं, उनकी आवाज बंद कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो, वो नहीं चाहते हैं कि कोई क्रांतिकारी संगठन जिंदा हो, वो नहीं चाहते हैं कि कोई आवाज उठाए। इनके खिलाफ आवाज उठाने के, आवाज उठाने वालों की आवाजें बंद कर दी जा रही है। प्रधानमंत्री आ गए हैं, लेकिन बाबा साहब का जो संविधान था, जो देश के सभी लोगों के लिए था, सम्मान उन्होंने संविधान बनाया था। 14 से लेकर 19 तक अगर देश का संविधान इस जंतर मंतर पर जलाया गया है और आए दिन उस संविधान को तार तार और तोड़ा जा रहा है, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं आज हमें बाबा साहब के संविधान को भी बचाना है। और ये फास्ट कोर्ट जल्द से जल्द इसलिए काम नहीं करती क्योंकि आज 14 से लेकर अब तक जितने भी फर्जी इनकाउंटर, हत्या हुई हो या जितने भी रेप हुए हैं, वही सामंतवादी, मन्नुवादी लोगों ने और वही सेंटर में बैठे हुए सांसदों ने, वही उत्तर प्रदेश के योगी और मोदी के सरकार के कुलदीप सिंह सेंगर के नेतृत्व में, चाहे चिन्मय आनंद जी हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, तमाम इस देश के अंदर भाजपा के एमएलए और एमपीओ के ऊपर जो रेप के केस हैं, अगर कहीं ये फास्ट कोर्ट जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले सत्ता में बैठे हुए सांसद और उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं, रेपिस्ट हैं, सबसे पहले उनको फांसी की सजा दी जाएगी। इसलिए आपने अभी क्या नाम है संविधान की बात करी और बाबा साहब की बात करी, तो यादव जी आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, अभी पिछले साल जब 9 अगस्त को संविधान की प्रतियां जलाई गई थी जंतर मंतर पर, तो कितने भारी आक्रोश इस यादव समाज में देखने को मिला था? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया
गया और मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। उस समय भी यदुवंशी महासभा जो एक गैर राजनीतिक संगठन है और ना ही लालू हो चाहे मुलायम हो या किसी भी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ, ये एक मीडियम क्लास के क्रांतिकारी लोगों की टीम है। उस समय भी हमने जंतर मंतर पर इस केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया था और इसका प्रोटेस्ट किया था, आक्रोश प्रदर्शन किया था। और आज भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज ये देश बचा हुआ है तो बाबा के संविधान से बचा हुआ, लोकतंत्र बचा हुआ तो बाबा के संविधान से बचा हुआ। तो आज हम लोगों का संविधान बचाने का कोई दलितों का या बाबा साहब की जाति के लोगों का नहीं, देश के अंदर 130 करोड़ लोगों का फर्ज बनता है, चाहे वो केंद्र सरकार कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, दोनों सांपनाथ और नागनाथ है। यही रंगा बिल्ला की सरकार है। 73 साल से सबसे ज्यादा वोट देकर सरकार हम बनाते हैं और जब सत्ता में आते हैं सबसे पहले दलित और पिछड़ों का अत्याचार करते हैं, उनका विकास रोकते हैं, उनको मारने काउंटर रेप करने का काम करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब की बार हम लोग एक दूसरी महाभारत की लड़ाई हमने शुरू कर दी है और इस लड़ाई के अंदर यादव समाज, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, सबसे कहना चाहता है ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई लालू मुलायम का संगठन पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं है। ये लोग पेवर देशभक्त मार्शल जाति यादव समाज के लोग हैं। अगर आप सब लोग दलित का भी कोई नेतृत्व करना चाहता है, यादव समाज उसके साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि आज समय बदल चुका है। जो योग्य होगा, जो अच्छा होगा, जो नेतृत्व करने लायक होगा, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, यादव हो, हमें उसके साथ लगना पड़ेगा। देश के अंदर चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे देश का कोई भी वर्ग हो, 5 साल से 10 साल की, 15 साल, 20 साल, 26 साल की बेटी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है और पेट्रोल या मिट्टी का तेल छिड़क कर उनको मारने का काम किया जा रहा है। और आए दिन उत्तर प्रदेश में चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, पिंटू पासवान हो, बिरपाल मौर्य हो, बदायूं के अंदर तमाम राजनीतिक साजिश के तहत योगी और मोदी, ताकि उसका एक ही लक्ष्य है, ये 85% लोग इस देश की नींव है, पिलर है, इन्हीं की वोटों से सरकार बनती और गिरती है। कहीं ना कहीं उनका लक्ष्य और मकसद यही है कि दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, इन सबको बांटने का काम करो। इसलिए उन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटती है, हमारे फर्जी इनकाउंटर हत्या होती है तो कोई मुख्यमंत्री कोई घोषणा नहीं करता, वहां पर जाता भी नहीं है। वहीं विवेक तिवारी हो या कोई सा भी तिवारी हो, चतुर्वेदी हो, त्रिवेदी हो, उन लोगों के पास मुख्यमंत्री भी जाता है और ऊपर से गृह मंत्री का भी आदेश आता है, 1-1 करोड़ रुपए दिया जाता है, नौकरी दी जाती है, आवास दिया जाता है। लेकिन चाहे पुष्पेंद्र यादव हो, चाहे पिंटू पासवान हो, चाहे बदायूं के बिरपाल मौर्य हो, तमाम दलितों पिछड़ों की जो बेटियों के साथ रेप हुआ, किसी को भी आज तक सजा देने का काम नहीं किया, किसी को भी आज तक जो है उसको कोई भी 1 करोड़ हो या 50 लाख देने का काम नहीं किया और उसके अलावा कहीं नौकरी देने का काम नहीं किया। उनका मकसद यही है कि इनके अंदर इतना डर पैदा कर दो कि ये सब एकजुट ना हो और हम लोग इस देश पर अंग्रेजों की तरह ब्रिटिश हिटलर शाही करके और राज करें। लेकिन उनको ये नहीं पता अंग्रेजों को भगाने वाले भी यही दलित और पिछड़ा यादव लोगों ने भगाया था और आज फिर से ये ब्रिटिश हिटलर शाही जो 2 मोदी और अमित शाह की और उत्तर प्रदेश में योगी की है और अडानी अंबानी की है, इसको भी उखाड़ फेंकने का निर्णय हमने ले लिया है। आइए 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी फास्ट कोर्ट बने हुए हैं, अगर उनको फांसी की सजा नहीं देते हैं, चाहे वो उन्नाव की बेटी हो, चाहे औरैया की बेटी हो, चाहे बदायूं का बिरपाल मौर्य हो, चाहे पिंटू पासवान हो, चाहे बक्सर की बेटी हो, तमाम हमारे फर्जी इनकाउंटर, फर्जी हत्या, फर्जी रेप जितने भी हुए हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो हम दलित और पिछड़ा 85% के लोगों को लेकर एकजुट होकर निर्भया रेप की तरह एक जन आंदोलन इस रोड के ऊपर लाकर केंद्र सरकार का बिगुल बजा देंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर 16 दिसंबर को निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो हम लोग 16 दिसंबर के बाद एक दलित और पिछड़ों को लेकर इस देश के अंदर अनिश्चित काल के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ और उत्तर प्रदेश योगी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा एक आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये वही यादव है जब महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो स्वामी यादवों ने आकर अवतार लेकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। आज दलित और पिछड़ा और मुसलमान जो यादव की तरफ देखता है, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो हमारी बेटी है, दलित की नहीं है, पिछड़े की है, मुसलमान की है, वो यादव का फर्ज बनता है क्योंकि यादव देशभक्त और मार्शल जाति है। इसलिए आज इस धरती से ऐलान करता हूं मैं विजेंद्र यादव, अगर यादवों ने दूसरी महाभारत का निर्णय ले लिया है, अब हमारी किसी भी बहन बेटियों की इज्जत का नाश होगा, चीरहरण होगा तो यही यदुवंशी अवतार लेकर दोबारा से सुदर्शन चक्कर लेकर इस योगी और मोदी की सरकार को खाद फेंकने का काम निर्णय ले लिया है।
के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।